अपना फैक्टराइजेशन चैप्टर चल रहा था। आज के क्लास में अपने को फैक्टराइजेशन ऑफ ट्राइनोमियल्स के बारे में बात करना है। इसके अंदर में एक्चुअली फैक्टराइजेशन ऑफ ट्राइनोमियल जो है, फैक्टराइजेशन ऑफ ट्राइनोमियल में अपने पास कितना टर्म रहेगा सर? ट्राइनोमियल है तो अपने पास 3 टर्म रहेगा। इफ इट इज अ ट्राइनोमियल वी हैव 3 टर्म्स, ठीक है। तो 3 टर्म जैसे इस फॉर्मेट में रहेगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। यहाँ पर बी एक्स होना चाहिए। क्या किस फॉर्मेट में रहेगा सर? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्मेट में रहेगा, जिसमें ए बी सी जो है वो रियल नंबर्स होगा। इसमें हम लोग मिडल टर्म फैक्टराइज करते हैं, जो कि आगे जाके क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्लास 9 में भी आप लोग के क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल के है, उसमें भी वही सेम चीज करना पड़ता है। दैट इज कॉल्ड मिडल टर्म फैक्टराइजेशन। तो सर सम्स के ऊपर करेंगे। यहाँ पर अपने को कुछ रूल्स वगैरह बताया, कुछ थ्योरी दिया, आप लोग चाहें तो इसको कॉपी कर लीजिएगा। एक बार इसको हम लोग रीड कर लेते हैं। क्या बोल रहा है सर इसमें? रूल टू फैक्टराइज ट्राइनोमियल दिस वेयर एबीसी आर रियल नंबर्स, स्प्लिट बी। बी कौन है सर? ये बीच वाला। हम क्या बोला? मिडल टर्म फैक्टराइजेशन। तो मिडल टर्म को फैक्टराइज करना पड़ता है। स्प्लिट बी इंटू 2 रियल नंबर्स सच दैट द एल्जेब्रिक सम ऑफ दिस नंबर्स इज बी। इन लोग का एल्जेब्रिक सम, ये जो बी है इसको 2 नंबर में स्प्लिट करना है। बी को क्या करना है सर? 2 नंबर में स्प्लिट करना है, जिसको ऐड करने से क्या आएगा सर? बी आएगा। और इन्हीं दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा सर? यहां पर ए है और यहाँ पे सी है ना, तो ए सी आएगा। क्या बोल रहा है सर? स्प्लिट बी इंटू 2 रियल नंबर सच दैट द एल्जेब्रिक सम ऑफ दिस 2 नंबर इज बी एंड देयर प्रोडक्ट इज ए सी। ये कैसे काम करता है अभी सम्स में एकदम क्रिस्टल क्लियर आप लोग को समझ में आ जाएगी। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। अच्छा, एक चीज और, हर गिवन ट्राइनोमियल, इस फॉर्म का सारा ट्राइनोमियल मिडल टर्म फैक्टराइज होगा ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है ना। बहुत सारा है जो मिडल टर्म फैक्टराइज नहीं होगा। कौन सा नहीं होगा? इट इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल टू फैक्टराइज अ ट्राइनोमियल दिस, द फॉलोइंग रूल कैन सेव अ लॉट ऑफ टाइम। बहुत बार ये फैक्टराइज नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो कैसे पता चलेगा सर कि ये फैक्टराइज नहीं होगा? आप इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल लो। क्या निकाल लो? इसको हम लोग हायर क्लास में, क्लास 10 के लेवल में डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो आप क्या करोगे? गिवन इक्वेशन को, गिवन जो फैक्टर ट्राइनोमियल रहेगा, गिवन ट्राइनोमियल को आप इससे कंपेयर कर लेना। किससे कंपेयर कर लेना? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर कर लेना। कोई भी ट्राइनोमियल दिया हुआ, मान लीजिए 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 7, इसको इससे कंपेयर कर लीजिएगा। ए का, बी का और सी का वैल्यू मिल जाएगा। बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालना। इफ इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर देन द गिवन एक्सप्रेशन विल फैक्टराइज, अदरवाइज नॉट। यदि मान लीजिए आपका परफेक्ट स्क्वायर आया, जैसे कि 36, 49, 81, ये सब परफेक्ट स्क्वायर है ना। 36 इज द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 6, 49 इज द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 7, 81 इज द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 9। तो यदि परफेक्ट स्क्वायर आएगा तो वो मिडल टर्म स्प्लिट हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर नहीं आएगा तो मिडल टर्म स्प्लिट। ठीक है सर, इट कैन सेव अ लॉट ऑफ टाइम यदि हम लोग ये ध्यान दें कि भैया ये मिडल टर्म फैक्टराइज होगा कि नहीं। लेकिन आप लोग कैसा नहीं होगा, क्योंकि बुक में आप लोग की जो भी सम्स है, एग्जाम में जो भी सम्स आएगा, सब मिडल टर्म फैक्टराइज होने वाला ही आएगा। सर सम स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा ज्यादा सम्स है इसमें, तो हो सकता है अपने को 2 क्लास लगे, बट हम लोग प्रॉपर टाइम देके चीज को सीखेंगे। आइए, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, इसको हम लोग किससे कंपेयर करेंगे सर? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करेंगे। ए का वैल्यू क्या है? 1, बी का वैल्यू क्या है सर? 5, सी का वैल्यू क्या है सर? 6। बी स्क्वायर माइनस 4ac करो, 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 6, दिस इज 25 माइनस 24, कितना आ रहा है? 1। सर 1 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, 1 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। इसका मतलब ये मिडल टर्म फैक्टराइज हो जाएगा, ये स्प्लिट हो जाएगा। सिर्फ इस सम में आप लोग को हम दिखाया चेकिंग पर्पस के हिसाब से, हम लोग को एग्जाम में नहीं दिखाना है। हम लोग सीधा इसको मिडल टर्म फैक्टराइज करेंगे। पर्टिकुलरली ओनली फॉर दिस सम हम आप लोग को दिखा दिया कि आप इसको इससे कंपेयर करके एबीसी निकाल के, बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाल के देखना। यदि परफेक्ट स्क्वायर आएगा देन वो मिडल टर्म स्प्लिट होगा, ठीक है। सर मिडल टर्म स्प्लिट करते कैसे हैं उस पर ध्यान देते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ पे 6 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, 6 1 जा 6। सर यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ 6 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, 6 1 जा 6। इसका फैक्टर्स निकालो, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2। ये जो भी नंबर्स आया है, ये नंबर्स को 2 नंबर में अरेंज करना है, इस नंबर्स को 2 नंबर में ग्रुप करना है। यहाँ पे साइन कौन सा है? सर यहाँ साइन प्लस का है, और यहाँ क्या लिखा हुआ है? 5।
तो ये दोनों नंबर को प्लस करके 5 आना चाहिए। सर यहाँ पर जो भी फैक्टर्स आया है वो फैक्टर्स को दो नंबर में ग्रुप करना है सच दैट उन लोग को प्लस करके 5 आएगा। इसका और इसका बहुत इज्जत है, यदि प्लस है तो प्लस करके ये लाना, यदि माइनस है तो माइनस करके ये लाना, आगे सम्स में क्लियर हो जाएगा। सर यहाँ पर 2 1 जा 2 होता है और यहाँ पे 3 है, तो 3 + 2 कितना होता है? ठीक है सर, तो इसका मिडल टर्म फैक्टराइज x² प्लस भगवान का दिया हुआ ब्रैकेट बनाइएगा 3 + 2 बाहर में x + 6। नाउ ब्रैकेट को ऑफ करो। पहला 2 में देखो कॉमन है x, बाद वाला 2 में कॉमन है सर 2। यदि हम लोग का जीवन सही दिशा में चल रहा है तो x + 3 दोनों में कॉमन आ जाएगा। तो सर कॉमन आ गया, इसको बाहर कर दिया, अंदर क्या बचेगा सर? यहां से x बचेगा और यहां से +2। तो दिस इज x + 2 एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। सर क्या किया, हम फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं आप लोग के लिए। यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 6 है, 6 1 जा 6 हो गया। फैक्टर्स निकाल लेंगे, उसको दो नंबर में ग्रुप करना है। यहाँ पर कर्सर पे ध्यान दो, यहाँ पर यदि प्लस का साइन है तो प्लस करके ये लाना है सर, प्लस करके क्या लाना है? 5। तो 2 1 जा क्या हो गया? 2। 3 + 2 विल बी 5। मिडल टर्म को स्प्लिट किए, भगवान का दिया हुआ ब्रैकेट बनाएंगे, बाहर में x लिखेंगे, x को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे। फर्स्ट और सेकंड में कॉमन लेंगे x, थर्ड और फोर्थ में कॉमन लेंगे 2। x + 3 को कॉमन लेके बाहर करेंगे, अंदर क्या बचेगा सर? x + 2 एंड दिस विल बी योर आंसर। चलिए सॉल्व कीजिए कॉपी में इसको। मूविंग टू द नेक्स्ट सम 1.2। सर y² - 3y - 54, इसमें क्या करना है? सेम चीज, यहां पर कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ 54 है, 54 1 जा इज 54। इसका फैक्टर्स निकालो। 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। नाउ यहाँ पर साइन सर माइनस का है और यहाँ पर 3 आया हुआ है, ठीक है। तो अपने को ये फैक्टर जो आया, कर्सर पे ध्यान दो, ये जो फैक्टर्स आया इसको दो नंबर में ग्रुप करना है, माइनस करके 3 लाना है। माइनस करके क्या लाना है सर? तो ये साइन का बहुत इज्जत है और ये नंबर लाना होता है, मिडल टर्म फैक्टराइज इसी का नाम है। सर 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 9 - 6 3 होता है। नाउ दिस इज y² - 3y - 54 को अब हम लोग मिडल टर्म फैक्टराइज करेंगे। ब्रैकेट्स बनाना, 9 - 6 बाहर में y। नाउ ब्रैकेट को ऑफ करना। ब्रैकेट जब ऑफ करेंगे तो यहाँ साइन चेंज होगा, माइनस माइनस प्लस। बेसिक 4 ऑपरेशन आप लोग को आता है, प्लस इंटू प्लस प्लस होता है, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, माइनस इंटू प्लस माइनस होता है। तो सर यहाँ पर माइनस था और ये 9 के पहले कुछ नहीं है तो प्लस है ना, तो प्लस माइनस माइनस हुआ और यहाँ माइनस माइनस प्लस हो गया। ये थोड़ा चेंज ऑफ साइन पे ध्यान रखिएगा। फर्स्ट और सेकंड में y कॉमन है, थर्ड और फोर्थ में 6 कॉमन है। नाउ यदि हम लोग का लाइफ सही दिशा में चल रहा है तो ये दोनों सेम आएगा। सर सेम आ गया, अपने y - 9 को कॉमन लेके बाहर करेंगे, अंदर बचेगा y + 6 एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट सम 2.1। सर यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 5 है, 6 5 जा 30 का फैक्टर्स 3 10 जा 2 5 जा। अब इसको दो नंबर में ग्रुप करना है। यहाँ पे साइन सर प्लस का है और यहाँ 17 है, तो इन नंबर्स को दो नंबर में ग्रुप करना है, प्लस करके 17 लाना है। ये जो नंबर्स है सर, ये वाला कर्सर पे ध्यान दो, ये तीनों नंबर को दो नंबर में ग्रुप करना है, प्लस करके क्या लाना है सर? 17 लाना है। 5 3 जा 15, 5 3 जा 15 + 2 कितना होगा? 17। 5 3 जा 15, 15 + 2 कितना होगा सर? 17। 6x² प्लस 15 + 2 इंटू x + 5, 6x² प्लस 15x प्लस 2x प्लस 5। फर्स्ट और सेकंड में देखो 3x कॉमन है, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, देन 1 कॉमन है 2x + 5। यदि हम लोग सही कर रहे हैं तो ये दोनों मैच करेगा, इसको कॉमन लेके बाहर करो। सर अंदर क्या बचेगा अपने पास? 3x + 1 एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके सर, मूविंग टू द नेक्स्ट सम ऑन दिस पार्ट 2। यहाँ पे सर 12 है और यहाँ पे 1 है, 12 1 जा 12, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। सर प्लस करके 7 लाना है। 2 2 जा 4, 4 + 3 कितना होता है? 7।
तो अब धीरे धीरे करते करते आप लोग मेंटली भी कर पाएंगे, ठीक है। 2 2 जा 4, 4 + 3 7, मिडल टर्म फैक्टराइज 12x² माइनस 4 + 3 इंटू एक्स प्लस 1, ब्रैकेट को ऑफ करो, फर्स्ट और सेकेंड में 4x कॉमन, थर्ड और फोर्थ में 1 कॉमन, 3x - 1 को पूरे में से कॉमन लेके बाहर, अंदर बच रहा है सर 4x - 1 एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट सम ऑन दिस पार्ट 3। सर यहाँ पर 2 है, यहाँ पे 26 है, तो 2 × 26 करेंगे तो सर 52 आएगा। अब यहाँ आप लोग को देखिए एक नया वेरिएशन बता रहे हैं, कोई जरूरी नहीं है कि आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, आप 2 को अलग रख लो, 26 का फैक्टर निकाल लो, क्योंकि पहले मल्टीप्लाई करते हैं फिर फैक्टर निकालते हैं, इससे बेटर है कि वो अलग ही पढ़ा रहे, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 को अलग रख लिया, 26 का फैक्टर निकाल लिया, तो यहाँ क्या आ रहा है 2 and 13। नाउ माइनस करके 9 लाना है, ये सारा नंबर्स को, ये सारा नंबर्स को क्या करना है, कर्सर पे ध्यान दो, ये सारा नंबर्स को क्या करना है, माइनस करके 9 लाना है। सर 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 13 - 4, सर 13 - 4 इज 9। नाउ ब्रैकेट ऑफ कीजिए, फर्स्ट और सेकंड में x कॉमन है, 2x - 13, थर्ड और फोर्थ में 2 कॉमन है, तो 2x - 13। नाउ 2x - 13 को कॉमन लेके बाहर करेंगे, x + 2 एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट सम। सर ये वाला सम उसी प्रोसेस से होगा, बट इसमें थोड़ा सा चेंज है। ये देखो r² यहाँ है, जो कि सर फर्स्ट में होता था ना, x का स्क्वायर y का स्क्वायर जो फर्स्ट में होता था वो लास्ट में, उससे कोई फर्क नहीं है, जैसे करते थे वैसे ही करेंगे। सर क्या करेंगे देखते हैं, 84 है ना यहाँ पर और यहाँ 2 है, तो 2 को अलग से ही रखो, मल्टीप्लाई मत करो, 84 का फैक्टर्स निकाल लो। तो ये हो जाएगा सर 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 3 7 जा 21, 7 1 जा। तो सर ये सारा नंबर है हमारे पास, और इसके साथ हमारे पास क्या है 2। नाउ ये सारा नंबर्स को 2 नंबर में ग्रुप करना है, माइनस करके 2 लाना है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, माइनस करके 2 लाना है। तो सर इसको माइनस करके हमको 2 लाना है, कैसे करें सर, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 7 3 जा 21, नहीं अरेंज हो रहा है, 7 2 जा 14, 2 2 जा 4, 3 जा 12, सर 14 - 12। धीरे धीरे आप लोग के अंदर में भी स्पीड आ जाएगा, बट उसके लिए आप लोग को प्रैक्टिस करना होगा। 7 को 2 के साथ ग्रुप कर दिया, 14 हो गया। नाउ 2 3 2 जा 6, 2 जा 12, तो 14 - 12 करने से सर 2 आ जाए। तो इसको हम लोग मिडल टर्म फैक्टराइज करेंगे, 84 माइनस 14 - 12 बाहर में r - 2r स्क्वायर, 84 - 14r प्लस 12r - 2r स्क्वायर। फर्स्ट और सेकेंड में 7 कॉमन है, 12 - 2r, सर 7 नहीं, इसके अंदर में हम लोग का और भी कॉमन हो सकता है, और स्टार्टिंग में भी हम लोग कॉमन ले सकता था, स्टार्टिंग में भी 2 कॉमन था सब में, बट ठीक है सर नजर नहीं आया, उसके लिए हम लोग इसको सेट कर देते हैं। यहाँ पर हम लोग इसमें क्या कॉमन लेंगे सर, हम लोग 14 कॉमन ले लेते हैं। 84 में यदि 14 कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा बताइए, 84 में यदि हम लोग 14 कॉमन ले लेते हैं तो सर 6 बचेगा, 6 - r, और इसमें यदि हम लोग 2 कॉमन ले लेते हैं और r भी, 2 भी कॉमन है और r भी, तो ये हो जाएगा 6 - r। देखिए सही कर रहे हैं तो ये सेम आएगा, विच इज 6 माइनस दिस इज 14 प्लस 2r। लेकिन अब इसमें से 2 कॉमन लेने का गलती, 2 कॉमन लेने का भूल मत कीजिएगा, नहीं तो गलती माना जाएगा। यहाँ स्टार्टिंग में 2 ले लेना चाहिए था, बट ठीक है नहीं लिए कोई दिक्कत नहीं है। फाइनल स्टेज में इसमें से 2 कॉमन लेके बाहर करेंगे तो 7 + r बचेगा। इसमें से 2 कॉमन लेके हम लोग क्या किए सर, बाहर कर दिए, तो 7 + r बचा, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट सम। सर इसमें तो स्क्वायर रूट आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, अपना फर्स्ट चैप्टर रैशनल इरेशनल नंबर में हम लोग स्क्वायर रूट के संग खेले हैं। 2-3 चीज ध्यान रखिएगा, √2 × √2 क्या होता है, 2 होता है सर, एंड √2 + √2 क्या होता है, 2√2 होता है। मतलब कि सर स्क्वायर रूट ऑफ a × स्क्वायर रूट ऑफ a इज a, स्क्वायर रूट ऑफ a + स्क्वायर रूट ऑफ a, एक ठो और एक ठो, दो ठो, एक ठो और एक ठो, दो ठो। सर यदि ऐसा हो गया 3√2 + 4√2 तो क्या होगा, 7√2,
3 ठो गंदा चीज प्लस 4 ठो गंदा चीज इज इक्वल टू 7 ठो गंदा चीज। इट इज जस्ट लाइक 3a प्लस 4a इज इक्वल टू 7a। चलेगा सर। यहां पर अब आते हैं 7√2 है और यहाँ पर 4√2 है। √2 इंटू √2 क्या हो जाएगा सर? 2 हो जाएगा। तो 2 है हमारे पास, 7 है और 4 है। 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं सर? 4 को हम लोग 2 इंटू 2 लिख सकते हैं सर। √2 को √2 से मल्टीप्लाई किए 2 आ गया। ये वाला 7 को बाहर लिख दिए और ये 4 को लिख दिए 2 इंटू 2। नाउ ये नंबर्स को अपने को 2 नंबर में ग्रुप करना है। ये नंबर्स को अपने को 2 नंबर में ग्रुप करना है। माइनस करके 10 लाना है। माइनस करके क्या लाना है सर? 10। 7 2 14, 2 2 4, 14 माइनस 4 इज 7 2 14, 2 2 4, 14 माइनस 4 इज सर 7√2 एक्स स्क्वायर माइनस 14 माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 4√2। 7√2 एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 4x माइनस 4√2। अब यहां पर आप लोग को हम थोड़ा हेल्प करेंगे। हम इसको और फर्दर स्प्लिट करके लिख रहे हैं ताकि आप लोग को कॉमन दिखाई दे। 14 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 7 इंटू 2। 14 क्या होता है? 7 2 जा। और ये 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 तो √2। एक 2 के अंदर कितना होता है? एक 2 के अंदर 2√2 होता है। √2 इंटू √2 विल गिव यू 2। तो हम इसको यहाँ लिख रहे हैं 7√2, 7 इंटू √2 इंटू √2। आप लोग के लिए हम स्प्लिट करके लिख रहे हैं, लेकिन ये चीज हम लोग मेंटली कर लेते हैं। 4x माइनस 4√2। अब फर्स्ट और सेकंड में देखिए आपको 7√2 दिखाई दे रहा है कॉमन। कॉमन दिखाई दे इसीलिए हम स्प्लिट करके आपको बता रहे हैं। 7√2 कॉमन दिखाई दे रहा है। एक्स स्क्वायर और एक्स में एक्स, मतलब सर 7√2x कॉमन। 7√2x कॉमन, तो यहाँ क्या बचेगा सर? x माइनस √2। थर्ड और फोर्थ में 4 कॉमन है। फोर्थ, थर्ड और फोर्थ में 4 कॉमन है। 4 बाहर आएगा तो x माइनस, और सीधा सा बात है देखो, ये जो आएगा वही ये आएगा। यहां पर जो आएगा वही यहां पर भी आएगा। x माइनस √2 को कॉमन लेके बाहर, अंदर क्या बच रहा है सर? 7√2x प्लस 4, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके सर, मूविंग टू द नेक्स्ट सम ऑन दिस। क्वेश्चन नंबर 3 में 2 पार्ट है अपने पास। ये 2 पार्ट अपने सॉल्व कर लेते हैं, दैट विल बी ऑल। लग रहा थोड़ा सा क्लासेस और ज्यादा भी लग सकता है, बिकॉज धीरे धीरे इसका नेचर टफ हो रहा है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये इस तरीके का सम है सर। इसको करने का 2 प्रोसेस है। इसको करने का एक तो जैसे दिया वैसे ही कर दो, जो कि थोड़ा बच्चा लोग को टफ लगता है। दूसरा ये है कि इसका एलसीएम ले लो। सर एलसीएम ले लेते हैं। 1/8 कॉमन लेके बाहर, 8x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1। ठीक है, नाउ इसको आप नॉर्मली सॉल्व कर दीजिए। 1/8 को बाहर रहने दीजिए। सर यहाँ पर 8 है और यहाँ पर 1 है। 8 का फैक्टर 2 2 4 2 8। तो ये नंबर्स को क्या करना है सर? 2 नंबर में ग्रुप करना है। माइनस करके 2 लाना है। 2 2 4, 4 माइनस 2 इज 2। सर 8x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 x माइनस 1। 1/8 8x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2x माइनस 1। फर्स्ट और सेकेंड में 4x कॉमन है। 4 2 8, 2x प्लस 1 माइनस 1 कॉमन लेंगे, 2x प्लस 1। नाउ 1/8, दिस इज 2x प्लस 1 एंड 4x माइनस 1। सर ये तो हो गया, लेकिन 1/8 बाहर में देखने में अच्छा नहीं लग रहा है। तो 8 का फैक्टर क्या होता है? 4 इंटू 2। सर आपको 4 इंटू 2 ही क्यों हो रहा है? 2 इंटू 2 इंटू 2 क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि अंदर में देखो यहाँ 2 और 4 दिखाई दे रहा है मेरे को, इसीलिए हम अंदर वाले टर्म के हिसाब से 4 2 8 कर रहे हैं। तो ये हो गया सर 1/4 इंटू 2। अच्छा, अब यहां ध्यान रखिए, जहां पर 2x है, जिसके पास 2x है वहां पर 2 अंदर ले जाओ। जिसके पास 4x है वहां पर अंदर 4 ले जाओ। तो सर ये हो जाएगा 2x प्लस 1/2, एंड ये हो जाएगा, दिस विल बी 4x माइनस 1/4। इसके बाद मेरा पेटेंटेड लाइन, बाइफरकेट, डिस्ट्रीब्यूट, सेपरेट, अलग अलग कर दो। ठीक है सर, अलग अलग कर दिए। नाउ दिस इज व्हाट? x प्लस 1/2 एंड दिस इज x माइनस 1/4। दिस इज योर फाइनल आंसर। अब कुछ बच्चा लोग बोलता है सर आंसर यदि यहीं छोड़ दें तो इतना मेहनत नहीं करना पड़ेगा। यहाँ भी आंसर अलाउड है, लेकिन कुछ कुछ टीचर्स मार्क्स काट सकता है।
बट आंसर यहाँ अलाउड है, मैथमेटिकली इट इज करेक्ट। ठीक है, तो यदि आपको ये समझ में आ रहा है कि नहीं ये 4 और 2 है, अंदर ले जाएं, बाइफरकेट, डिस्ट्रीब्यूट, सेपरेट, अलग अलग करके अरेंज कर दे तो देखने में अच्छा लगता है, तो ये बेटर आंसर होगा। इसमें अब मार्क्स काटने का कोई रास्ता नहीं है। तो सर ये तो एक प्रोसेस हो गया। सर दूसरा प्रोसेस जो आप बोल रहे थे वो क्या है? रुको, चला गया आगे, इसको लेके आते हैं। सर आप जो दूसरा प्रोसेस बोल रहे थे वो क्या है? वो 1/8 है ना, यहाँ 1/8 को दो पार्ट में स्प्लिट करना है। सर किसमें स्प्लिट होगा? देखिए, हाफ माइनस 1/4। सर ये कैसे आया? विथ एक्सपीरियंस, विथ प्रैक्टिस आया। 98 में से 54 गया तो 54 बचा, ये 54 है। 1/4 कितना होता है? 0.25 होता है ना। तो 1/8 क्या होता है? 1/8 में अपने पास में होता है 4 × 2। तो ये हो गया आपका दो पार्ट में स्प्लिट, हाफ एंड 1/4, और माइनस करके लाना है। तो हाफ बड़ा है तो हाफ को पहले लिख दिया, 1/4 को बाद में। ये प्रोसेस जनरली बच्चा लोग को इनिशियल स्टेज में, बिगिनर लेवल में दिक्कत होता है। तो अपने विल गो विद दिस सोल्यूशन। इज दैट क्लियर? ठीक, सॉल्व कीजिए कॉपी में। सम नंबर 3 पार्ट 2 हुआ है। 4 से हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे।